नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने क्षत्रिय प्रत्यय के विषय में पढ़ा। अब हम उसी अर्थ में एक और प्रत्यय है, वह है शानच प्रत्यय। शानच प्रत्यय और क्षत्रिय प्रत्यय दोनों का एक ही अर्थ होता है, किसी भी क्रिया को करते हुए। शानच प्रत्यय का शेष बचता है आन, और आन को हो जाता है मान। अब इसको हम किसी भी धातु के साथ में कैसे लगाएंगे, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो क्षत्रिय प्रत्यय है वह तो परस्मैपद धातुओं के साथ में जुड़ता है। परस्मैपद धातुओं का मतलब हुआ जिनके रूप तीतः अंति चलते हैं, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति, वो परस्मैपद धातु कहलाती हैं। और जो दूसरे प्रकार की धातु है आत्मनेपदी। आत्मनेपदी धातुओं में हम शानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अर्थ दोनों के एक ही है, समान ही है। अब इसमें किस तरह से हम धातुओं के साथ में इस प्रत्यय को जोड़ते हैं वो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए धातु है सेव धातु, सेव प्लस शानच, और एक धातु है शी धातु, शी प्लस शानच। यहां मैंने शानच के दो रूप लिखे जो बचते हैं। कुछ धातुओं के साथ में आन जुड़ता है, कुछ धातुओं के साथ में मान जुड़ता है। तो किन धातुओं के साथ में आन जुड़ता है यह मैं बताना चाहूंगा कि जो स्वरांत धातु हैं, आत्मनेपदी धातुओं में भी जिनके अंत में स्वर आता है, उन धातुओं के साथ में जब हम शानच प्रत्यय जोड़ते हैं तो आन जुड़ता है। जहां पे स्वर नहीं आता जिन धातुओं के अंत में, उन सब में मान जुड़ता है। तो यहां पर जैसे सेव धातु है, सेव धातु में वह हलंत है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ में जब हम शानच प्रत्यय लगाएंगे तो यहां पर मान जुड़ेगा। शब्द बन गया सेव मान। ये मूल शब्द हो गया। अब मूल शब्द का अगर हम जब पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो इसके बालक के समान रूप चल जाएंगे, तो पुल्लिंग में हो जाएगा सेव मानः। और जब हम इसका स्त्रीलिंग में रूप चलाएंगे तो स्त्रीलिंग में इसमें टाप प्रत्यय लग के रूप बन जाएगा सेव माना। और नपुंसक लिंग में इसका रूप हो जाएगा सेव मानम। मतलब क्या हुआ कि जो पुल्लिंग है उसके रूप तो बालक के समान चल जाएंगे, और जो स्त्रीलिंग है उसके आकारांत लता के समान रूप चल जाएंगे। सेव माना, सेव माने, सेव माना। और नपुंसक लिंग का जो रूप है इसके रूप चल जाएंगे पुस्तक के समान। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। सेवमानम, सेवमाने, सेव मानानि। अब दूसरा हम स्वरांत धातु के साथ में शानच प्रत्यय लगाते हैं। तो क्योंकि मैंने पहले बताया कि जब जो स्वरांत धातुओं के साथ में मान नहीं जुड़ता है अपितु आन ही रहता है, तो इसका रूप बन जाएगा शयानः। मूल शब्द बना शयान, पुल्लिंग में हो जाएगा शयानः, स्त्रीलिंग में हो जाएगा शयाना, और नपुंसक लिंग में हो जाएगा शयानम। उसी प्रकार जैसे क्री धातु है, क्री धातु उभयपदी धातु है। धातु तीन प्रकार की होती हैं, एक परस्मैपद धातु, एक आत्मनेपदी धातु, और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो उभयपदी कहलाती हैं। उभयपदी का मतलब होता है जिनके रूप परस्मैपद में भी चलते हैं और आत्मनेपद में। क्री वैसी ही धातु है, इसके परस्मैपद में रूप चलता है करोति कुरुतः कुर्वन्ति। तो यहाँ पर हम उभयपदी होने के कारण अब इसके साथ में जब हम
शानच प्रत्यय लगाएंगे तो रूप बन जाएगा कुर्वाणः। पुल्लिंग में हो गया कुर्वाणः, स्त्रीलिंग में हो जाएगा कुर्वाणा, और नपुंसक लिंग में हो जाएगा कुर्वाणम। उसी प्रकार एक और धातु है दा धातु। दा धातु भी उभयपदी है। शानच प्रत्यय, इसका रूप बन जाएगा ददानः, ददाना, ददानम। बाकी अब हम जो हलंत वाली धातु हैं उनके साथ जिनमें मान जुड़ता है उनके कुछ उदाहरण और मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे हो गया लब धातु। लब धातु आत्मनेपद है। इसके साथ में जब हम शानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा पुल्लिंग में लभमानः, स्त्रीलिंग में लभमाना, और नपुंसक लिंग में लभमानम। एक धातु है वृत धातु। वृत धातु के साथ में जब हम शानच प्रत्यय लगाएंगे रूप बन जाएगा वर्तमानः, स्त्रीलिंग में वर्तमाना, और नपुंसक लिंग में वर्तमानम। अब शानच प्रत्यय का वाक्यों में प्रयोग करके कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। ये भी विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त होता है। जैसे क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हमने विशेषण के रूप में किया था। एक क्रिया के होते हुए दूसरी क्रिया भी होती रहे, उस अर्थ में वाक्य है सेवा करता हुआ बालक प्रसन्न होता है। अब सेवा करता हुआ ये किसके लिए आ रहा है? बालक के लिए। बालक पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो जब हम सेव के साथ में शानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उसके अनुसार ही हमें इसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो वाक्य बन जाएगा सेवमानः बालकः प्रसन्न होता है, प्रसन्नः भवति। और यही अगर मान लीजिए ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया हुआ होता तो हो जाता, वाक्य है सेवा करती हुई छात्रा प्रसन्न होती है। तो क्योंकि अब यहां पर ये छात्रा के लिए प्रयुक्त हुआ है तो जो विशेष्य में लिंग वचन विभक्ति आएगी वही विशेषण में भी आएगी। तो इसका वाक्य बन जाएगा सेवमाना छात्रा प्रसन्ना भवति। सेवा करती हुई छात्रा प्रसन्न होती है। और भी अगर हम इन धातुओं के साथ में लगाएंगे तो इसी तरह से तीनों लिंगों में उनके रूप बनेंगे। और इसके आगे अब हम तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।